16 बी का अभ्यास 16 बी का प्रश्न नंबर 3। दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि दो चित 90 बार आया, एक चित 210 बार आया, कोई भी चित नहीं 100 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात करना है। सोल्यूशन देखिए बहुत आसान है। सॉल्व उसका सबसे पहले दो चित का पूछ रहा है। दो चित एक एक लाइन का क्वेश्चन है, एक एक लाइन इसको बता दे रहे। दो चित है। ध्यान रखिए कि दो चित आने का प्रतिशत, चलिए आने का प्रतिशत डायरेक्ट लगा रहे हैं, इसको ध्यान दें। यहाँ 900 बार फेंका जाता है। 900 बार में कितनी बार आता है चित? 90 बार। 400 में कितनी बार आता है? 90 बार। तो कितना इसको बोलते हैं? 90/400। और प्रतिशत में करना हो तो 100 से गुणा कर देते। जैसे आप चूंकि का सवाल लगाते हैं, जैसे लगाते हैं 400 में, देखिए 60 बता रहे हैं, 400 में कितनी बार उछाला जाता है? 90 बार। इसलिए एक बार कम होता है, कम के लिए क्या? 90/400। इसलिए प्रतिशत मतलब 100, इसलिए 100 पर जब 100 पे निकालते हैं तो क्या होता है? 90/400 गुणते 100। बस यही नियम सब में लगाया गया और कुछ नहीं। 0 0 कट गया, 4 से इसमें भाग दे दीजिए, 22.5%। ये आ गया पहले। ठीक। दूसरा एक चित, पता नहीं एक लाइन का क्वेश्चन है। एक चित आने का प्रतिशत कितनी बार आया? 210 बार। कितनी बार? 210। कितने में? 400 में। 400 में 210 बार आया है। 400 बार उछाला गया तो आया कितना? 210 बार। प्रतिशत के लिए 100 से जुड़ा। 0 0, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 5 52, सब लोग 5%। उसके बाद तीसरा पूछ रहा है, कोई भी चित नहीं आने का प्रतिशत, आने का प्रतिशत कितनी बार नहीं आया है? 100 बार। कितने में? 400 में। प्रतिशत निकालना इसलिए 100 का गुणा। प्रतिशत निकालना इसलिए कितने का गुणा? 100 का गुणा। देखिए 0 0 कर गया, 100 भाग 4 दूनी 8, 4 5 20, 25। ये हमारा आंसर हो गया। कितना आसान। देखिए प्रतिशत निकालना। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सेम आपका क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, कोई नया नहीं है। एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों को 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता निम्नलिखित सारणी में दी गई है। 1 2 3 4 5 6 प्रत्येक के आने की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपका परिणाम दिया गया है और कितनी बार आया है? 180 बार। इतना आने का प्रतिशत, यानी कि जैसे 180 बार ये कह रहा है, या एक, पहला क्या है? एक पासे पर एक क्या है? नहीं, यहाँ ठीक लिख दें, यहाँ से पासे पर
एक आने का प्रतिशत, पासे पर एक आने का प्रतिशत, एक कितनी बार आया है? 180 बार आया है। कितनी बार आया है? 180। कितने में कई बार फेंका गया है? 1000 बार। ध्यान दीजिए, 1000 में कितनी बार है? 180 बार। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, देखिए कितना है? 18%। जैसे चौकी में लगाते हैं, जैसे हम लगा दिखा रहे हैं, 1000 बार जब फेंका जाता है तो कितनी बार आता है इसमें? 180। जब 1000 बार पासे को फेंका जाता है तो एक कितना था? 180 बार। एक पर तो 180 बटे 1000, इसलिए कितने पर? 100 पर। इसलिए किसने पर? 100 पर गुणा हो जाता है। ये जिस चुटकी का सवाल लगाते हैं उसी तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। डायरेक्ट लगाने का तरीका है, 180 में कितनी बार 1000 में कितनी बार फेंका गया? 180। 1000 जब बार फेंका गया तो एक कितनी बार? 180। प्रतिशत लिए 100 का गुणा। इसी तरीके से पासे पर 2 आने का प्रतिशत, 2 कितनी बार? 150 बटे 1000 गुणते 100, 0 15%। कितना है? 15%। इसी तरीके से पासे पर 3 आने का प्रतिशत, 3 कितनी बार? 160 बटे 1000 गुणते 100, 0 कितना आ गया? 16%। अब इसी तरीके से आप इसको सब निकाल लेंगे। ठीक, जैसे इसको लगा उसी तरीके से निकाल लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आप 4 का निकाल लीजिए, उसी तरीके से 8 का, 5 का निकाल, उसी तरीके से 190 का जैसे लगा है उसी तरीके से लगाते चले जाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। हमने 3 तक बताया, आप 4 लगाइए, 5 लगाइए, 6 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेम उसी तरीके से 140 बटे 1000 गुणते 100, 180 बटे 1000 गुणते 100, 190 बटे 1000 गुणते 100। इसी तरीके से आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। पहला, प्राप्त योग सम संख्या है, प्राप्त योग 3 का अपवर्त है, प्राप्त योग 4 से न्यून और प्राप्त योग 10 से अधिक हो। अब देखिए, ये 2 पासा फेंके जाते हैं। ये 2 पासा फेंके जाते हैं तो संभव कुल संभव कुल 36 घटनाएं कितनी होती? 36 घटनाएं होती। 36 घटनाएं, यार बिल्कुल 36 घटनाएं होती हैं। 36 घटनाएं होती हैं। कितनी होती? 36 घटनाएं। चलिए, 36 घटनाएं कौन कौन होती हैं? देखिए, इसको हम बना रहे हैं जब 2 पासे को फेंका जाता है। ध्यान रखिए, बनाने का इसका बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, अभी पहले हम बना देते, फिर इसको कैसे बनाया जाता है इसको भी बताएं। 1 2 पहले 1 से, पहले 1 1 1 2 1 3 1
4 1 5 1 6। यानी कि अगर 2 पासा फेंकेंगे पहले पे का है दूसरे पे का आ सकता है, एक एक दोनों पा सकता है। और पहले पे एक आया दूसरे पे 2 आ गए, पहले पे एक ही रहा दूसरे पे 3 आ गए, पहले पे एक ही रहा दूसरे पे 4 आ गए, पहले पे एक आया दूसरे पे 5 आ गए, पहले पे एक ही आया दूसरे पे 6 आ गए। फिर उसके बाद दूसरे सही 2 आया 1 2 2। अब 2 का शुरू करें 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर उसके बाद तीसरे का शुरू कर रहे थे 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर 4 का देखिए 4 1 4 2 4 3 4 4। फिर 4 5 फिर कितना 4 6। फिर इसके बाद है 5 है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर इसके बाद आया 6 गए 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये देखिए 36 हुआ 6 और 36 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कितने होंगे 36 घटनाएं होंगी। इस तरीके से अगर हम 2 पासा फेंकते हैं तो इस तरीके से 36 घटनाएं होती समुच्चय के रूप में। बनाने का आसान तरीका पहले एक का बनाया फिर उसके एक का बनाया फिर उसके पीछे 1 2 3 4 5 6 लिखा, फिर 2 का बनाया 1 2 3 4 5 6 लिखा, 3 का बनाया 1 2 3 4 5 6 3 3 लिखते चले गए, 4 का बनाया। देखिए इस तरीके से हमारे पास अगर 2 पासा फेंका जाता है तो 2 पासा फेंकने पर संभव कुल 36 घटनाएं घटती हैं 2 पासा फेंकने पर। अब इसमें पहली कंडीशन कहा है कि प्राप्त योग समसंख्या हो। प्राप्त योग समसंख्या, प्राप्त योग समसंख्या हो। जरा ध्यान दीजिए, पहला निकालना प्राप्त योग समसंख्या। अब जैसे पहले पास से एक फेंका गया, पहले पास से पे एक आया दूसरे पास से भी एक आ गया और दोनों को जोड़ा गया 1 1 2। जैसे पासा फेंका गया एक पासा फेंका पहले पासे पर भी एक आया लूडो का, जैसे पहले लूडो फेंका गया पहले लूडो पर भी एक आ गया, फिर जब दूसरी बार फेंका गया तो उस पे भी, यानी कि 2 पासे एक साथ ऐसे हिला करके 2 पासे 2 लूडो को एक साथ हमने फेंका, पहले पे एक आया दूसरे पे एक आया, तो एक और एक जोड़े कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 यानी कि उस पे जब जोड़ा गया ऊपर वाली संख्या को जोड़ा गया तो एक और एक 2 हो गया। 2 हमारी क्या सम संख्या है 2 4 6 8 10, यानी कि हमारा क्या बन गया पहला क्या है 1 1। उसके बाद कौन होगा, अब देखिए ये नहीं हो सकता, ये 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। आइए फिर क्या होगा 1 3, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ये नहीं होगा 5 हो जाएगा। ये देखिए 1 5 1 5 5 1 6, ये नहीं होगा। फिर आइए ये नहीं होगा 2 2 होगा 2 2 2 3 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 4 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा, नहीं होगा, 6 2 8 यानी कि 2 6 हो गया। फिर इसमें आइए 3 1 4, 3 2 5 नहीं होगा, 3 3 6 होगा, 3 3, फिर 4 3 7 हो जाएगा, 5 3 8 ही हो गया।
3 कामा 5, 6 3 9 नहीं होगा, 4 1 5 नहीं होगा, 4 2 6, 4 2, 4 3 7 नहीं होगा, 4 4 8, 4 कामा 4, 5 4 नहीं होगा, 6 4 10 होगा, 4 और 6, फिर आइए इसमें 5 1 6 होगा, 5 कामा 1, 5 2 7 नहीं होगा, दोनों को जोड़ा जाएगा 7 हो गए थे, नहीं होगा, 5 और 3 जोड़ा गया 8 हो गया, 5 कामा 3, 5 4 9 नहीं होगा, 5 5 10 होगा, 5 कामा 5, 6 5 11 नहीं होगा, 6 1 7 नहीं होगा, 6 2 8 यानी कि 6 कामा 2, 6 3 नहीं होगा, 6 4 होगा, 6 कामा 4, 6 5 11, 6 6 12, 6 6 होगा, ये हो गया। इतने जो समुच्चय बने हैं प्राप्त योग क्या हो गए? सम संख्या है। दूसरा क्या पूछा? प्राप्त योग 3 का अपवर्त है। प्राप्त योग 3 का अपवर्त। ये कह रहा है कि इसका प्राप्त योग 3 का अपवर्त होगा। 3 का अपवर्त का मतलब हो गया सभी संख्याएं 3 से कटेंगी। कौन कौन सी संख्या है जिसको जोड़ा जाए तो वो संख्या 3 से कट जाती है, वही क्या होंगे? 3 के अपवर्त होंगे। तो कौन कौन ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाती है? यहाँ इसके आगे सब लिखें जिससे कि चारों आ जाए। तो 3 जैसे क्या हो गया हमारा, देखिए एक पूरा ये सेट बना, ध्यान रखिए पूरा सेट बनाए, यहाँ सेट समुच्चय का चिन्ह लगा दे। तो अब देखिए यानी कि क्या बना हमारा? 1 कामा 2, 1 2, 1 और 2 को जोड़े कितना? 3 आ गया। ठीक, 1 और 5, 1 और 5 कितना हो गया? 6 हो गया। फिर 2 और 1, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो गया। फिर 2 कामा 4 6 है, 3 कामा 3 6 है, 3 कामा 9, 3 कामा 6, 3 कामा 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर 4 कामा 2, फिर इसके बाद 4 कामा 5, फिर 5 कामा 1, 5 कामा 4, 6 कामा 3, 6 कामा 6। ये देखिए सभी 3 के अपवर्त। देखिए 2 1 जोड़ेंगे 3 हो गया, 5 1 6 जोड़ेंगे, देखिए 3 से कट जा रहा है, 2 1 3 हो जाएगा, 3 से कट जा रहा है, 4 2 6 3 से कटेगा, 3 3 6 भी 3 से कटेगा, 6 3 9 भी 3 से कटेगा, 4 2 6 भी कटेगा, 5 4 9 कटेगा, 6 कटेगा, 5 4 9 6 3 9 6 6 12। ये सभी संख्या क्या होगी? 3 के अपवर्त होंगे। तीसरा क्या है? प्राप्त योग 4 से न्यून है, 4 से न्यून है। अब इसमें जोड़ेंगे, ये देखिए ऐसे लाइन से लगाइएगा, लाइन से करिएगा। अब इसमें ये आपको लगाना है कि इसमें 4 से न्यून मतलब जैसे 2 पासा फेंका गया, अगर उस पासे पर जो संख्या है अगर उसको जोड़ा जाए तो 4 से छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 से छोटा। तो 4 से छोटा जैसे 1 1 2 हो गया, यानी कि 4 से छोटा का मतलब क्या हो गया? 1 1 हो गया। जोड़ेंगे तो 4 से छोटा होगा 1 1 2।
एक और दो जोड़ेंगे 3 आ गए, एक और 3 जोड़ेंगे, एक और दो नहीं, 4 से छोटा करना है, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 2 1 3 1 होगा, 2 1 2 कामा 1 2 1 3 होगा। बाकी ये सभी संख्याएं जोड़ेंगे तो सभी संख्याएं 4 से बड़ी हो जाएंगी। तो हमको क्या लाना है कि प्राप्त योग 4 से छोटा, न्यून का मतलब 4 से छोटा, 4 से छोटा केवल इतने होगा, 1 1 2 होगा, 2 1 3 होगा, 2 1 3 होगा। इसके अलावा यानी कि कितने सेट बने, इसके जो सेट का चिन्ह ए है केवल यही बनाना। चौथा है कि प्राप्त योग 10 से अधिक, 10 से अधिक अब 10 से अधिक का मतलब जो ही हमारा ये 2 पासा फेंका गया, जो 36 घटनाएं हुई हैं, इस घटना में जो हम सेट बनाए हुए हैं, ये कह रहा है कि इस सेट में कौन सी ऐसी, ये जो हमारा सेट बनी हुई है, जो घटनाएं घटी हुई है, प्राप्त योग 10 से अधिक है। 10 से अधिक कौन होगा, देखिए 10 से अधिक हमारा होगा 5 कामा 6, ये देखिए कौन सा होगा, 5 6 5 11। 10 से अधिक देखिए 6 कामा 5, 5 और 6 जोड़ेगी 11, 6 5 जोड़ी 11 और 1 6 6 12, 6 और 6 6 6 12। केवल यही 3 ऐसे हैं जो आप अगर इस संख्या को जोड़ा जाए, इसमें कोई भी संख्या जोड़िए जो 10 से अधिक हो, और कोई होगा नहीं करेगा, 5 4 9, 5 5 10 हो जाएगा, 5 3 8, 6 3 9, 6 4 10 से हो जाएगा। 10 से अधिक केवल यही होगा, 5 6 6 5 11, 6 5 11, 6 6 12, केवल इतने। ये हमारा आंसर, यानी कि चारों हमारा पूछा था, 1 2 3 4, 4। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़े बड़े दिए गए हैं, यहां से लेकर के 5, 6 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है। इसको समझाना पड़ेगा, बिना समझाए आप इसको लगा नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त।